नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश कुमार और आज मैं आप लोगों के लिए ले आया हूँ विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का बीए सेमेस्टर 4 का सेक पेपर जो है इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड डाइवर्सिटी। इसमें यह कुल 40 मार्क्स का होता है और 1.5 घंटा का। यह पूर्ण रूप से ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है जो हम लोग को एक नंबर का मिलता है। इसमें हम लोग आज सारे क्वेश्चन का आंसर करेंगे। पहला दिया हुआ है, किस हिंदू देवता के सम्मान में पुरी में रथ यात्रा आयोजन किया जाता है। तो पुरी का जो रथ यात्रा है वह जगन्नाथ भगवान को समर्पित है, यानी उन्हीं के हाथ में किया जाता है। दूसरा है, भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना की गई थी, यानी यह इसकी रचना किसने किया था। इसका ऑप्शन है बंकिम चंद्र BC चटर्जी, RN टैगोर द्वारा, तीसरा है मोहम्मद इकबाल द्वारा और चौथा है जयशंकर प्रसाद द्वारा। तो इसका जो रचना किए थे वह था BC चटर्जी, यानी बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। तीसरा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी। तो इसकी जो रचना है वह मोहम्मद इकबाल ने किया था। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नृत्य तंजौर में मंदिर की प्रस्तुति की जाती है, यानी कौन से नृत्य है सो वहाँ के मंदिर में प्रस्तुत किए जाते हैं। तो यह है भारतनाट्यम। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पाँचवा नंबर है, मोहिनीअट्टम नृत्य मूलतः किस राज्य में विकसित हुई। मोहिनीअट्टम जो नृत्य है वह इसका बी ऑप्शन यानी केरल में सही है। केरल में यह नृत्य विकसित हुई है। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीहरिकोटा। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। जो भारत में दुनिया में जनसंख्या दिवस वह मनाया जाता है ऑप्शन डी 11 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 8 है, गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। तो गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ब्रिटिश, ये ऑप्शन। 9 नंबर क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष में हस्ताक्षर हुआ। तो गांधी इरविन का जो समझौता हुआ था वह गांधी और इरविन जी के मध्य हुआ था और यह हुआ था 1931, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सूर्य कुमार यादव किस खेल से संबंधित है। यह तो अभी IPL में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहते हैं और यह क्रिकेट से संबंधित है ऑप्शन डी। सन 1946 में किसने इंडिया डिवाइडेड किताब लिखी थी। तो जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था उस समय, उसके कुछ समय पहले हमारे राजेंद्र प्रसाद द्वारा 1946 में लिखा गया था, यानी इसका ऑप्शन सी सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में कुल कितनी चिन्हित जनजातियां निवास करती है। तो हमारे झारखंड में जो कुल चिन्हित जनजातियां हैं वो कुल 32 है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बिरसा उल गुलाम आंदोलन कब शुरू हुआ था। बिरसा उल गुलाम आंदोलन यह 1895 में बिरसा मुंडा के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका ऑप्शन सी सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 14, गीती होरा झारखंड की किस जनजाति से संबंधित है। गीती होरा झारखंड का जो जनजाति है खरिया, उसका यह युवा गरा, यानी युवा का वहाँ पर कुछ शिक्षा दी जाती है। तो यह ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्न में से किसने अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अष्टांगिक मार्ग जो है वह किसने दिया है। तो यह दिया था गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया था। यह ऑप्शन ये सही हो जाएगा। पारसियों का पवित्र ग्रंथ है क्या है सो बताना है। तो इसमें हम लोग जानते हैं बाइबल ईसाई का है, गीता हिंदू का और कुरान मुस्लिम का। तो इसमें ए ऑप्शन जो है जैन अवेस्ता, यह पारसियों का सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, अपने राष्ट्रीय झंडा की चौड़ाई और इसके लंबाई में अनुपात है। इसकी जो चौड़ाई है वह है 2 और लंबाई इसकी 3, यानी कि इसका ऑप्शन बी 2:3 सही हो जाएगा। इनमें से कौन भारत का प्राचीनतम पर्वत है। तो इसमें जो भारत का प्राचीनतम पर्वत है, सबसे पुरानी
वह ऑप्शन ए अरावली सही है। भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय का पिता किसे कहा जाता है? यानी भारत में राष्ट्रीय संग्रहालय का पिता कहा जाता है। इसका ये ऑप्शन है जे एच फॉरेस्ट, बी है रेनल्ड्स, सी एच बेकर और डी है कनिंघम। तो इसका जो ऑप्शन डी है कनिंघम वह सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस क्षेत्र से आशा भोसले जुड़ी हुई थी? आशा भोसले एक प्रसिद्ध गायक है और यह ऑप्शन डी संगीत एवं गायन से सही हो जाएगा। ऑप्शन 21 क्वेश्चन नंबर 21, लावनी निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? लावनी जो नृत्य है वह महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध नृत्य है। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, पंडित शिव कुमार शर्मा किसके प्रतिपादक थे? तो यह जो है यह मशहूर पंडित शिव कुमार शर्मा यह ऑप्शन ए संतूर के प्रतिपादक थे। इन्होंने संतूर का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 23, ओडिसी निम्न में से किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसमें हम लोग को नाम से ही पता चल रहा है यह ओडिसी राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? यानी भारत का कौन शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो इसमें हम लोग ऑप्शन ये है कथक, ये है ऑप्शन बी कुचिपुड़ी, यह भी हमारा भारत का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी कथकली, यह भी हमारे भारत का शास्त्रीय नृत्य है। और ऑप्शन नंबर डी डोमकच, यह भारत के शास्त्रीय नृत्य नहीं है बल्कि यह झारखंड का एक लोक नृत्य है। तो डोमकच इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी डोमकच शास्त्रीय नृत्य नहीं है। विदेशिया निम्न में से किस भारतीय राज्य का लोक नाटक है? विदेशिया जो है तो किस राज्य का लोक नाटक है सो बताना है। तो इसमें इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन बी बिहार, यह सही हो जाएगा। विदेशिया बिहार का लोक नाट्य है। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन झारखंड का लोक नृत्य नहीं है? यानी कौन झारखंड का लोक नृत्य नहीं है? तो झारखंड के लोग हम लोग जानते ही हैं कि क्या हम लोग मनाते हैं। पहला ये सरुल, यह मनाते हैं हम लोग। पैका, यह भी संथालों द्वारा मनाया जाता है। और सी है लावनी इससे पहले पढ़ चुके हैं कि महाराष्ट्र का यह एक लोकप्रिय नृत्य है। ऑप्शन डी है डोमकच, यह झारखंड का लोकप्रिय नृत्य है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है लावनी वह सही हो जाएगा क्योंकि यह महाराष्ट्र की है, झारखंड की नहीं है। भारोत्तोलक मीराबाई चानू किस राज्य से संबंधित है? यह 2020 के ओलंपिक में यह हमारे देश के लिए रजत पदक जीती थी टोक्यो ओलंपिक में। तो यह प्रसिद्ध थी, यह भारत के मणिपुर राज्य से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 छूट गया था, क्वेश्चन नंबर 28, झारखंड का ढोकरा कला संबंधित है। झारखंड का जो ढोकरा कला है यह संबंधित है। तो यह किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है मेटल कास्टिंग, दूसरा है वुड कास्टिंग, तीसरा है लेदर कास्टिंग और चौथा है क्लॉथ कास्टिंग। तो जो झारखंड की ढोकरा कला है यह क्लॉथ कास्टिंग यानी कपड़े से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? तो मीराबाई चानू जो है यह वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन से संबंधित है, जो हमारे एक मणिपुर से संबंधित है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत में जो राष्ट्रीय खेल है वह मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है और उन्हीं के जन्म दिवस के आधार पर यह उनके जन्म 29 अगस्त को ही मनाया जाता है और उन्हीं के खेल को देखते हुए उनका जन्म के दिवस पर ही खेल दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से कौन सा अवार्ड राष्ट्रीय खेल दिवस में नहीं दिया जाता है? यानी कौन सा अवार्ड है जो खेल के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? इसमें ऑप्शन ये है अर्जुन अवार्ड, यह तो खिलाड़ियों के लिए दिया जाता है। दूसरा है मेजर ध्यानचंद अवार्ड, यह जो है हॉकी के लिए दिया जाता है, हॉकी खेल में दिया जाता है। और ऑप्शन सी है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, यह भी खिलाड़ियों का उत्कृष्ट पुरस्कार है।
और चौथा नंबर है अशोक चक्र। अशोक चक्र यह खिलाड़ियों के लिए नहीं दिया जाता, यह जो है यह सेना के क्षेत्र में दिया जाता है, सैनिक को यह दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रसिद्ध अभिनेत्री आशा पारेख किस वर्ष दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित की गई थी? यह जो हमारे देश की बहुत ही प्रसिद्ध एक्ट्रेस हुआ करती थी, जिसको साल 2020 में यानी ऑप्शन सी में इसको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो यह सिनेमा के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। पांडवों में सबसे बड़े कौन थे? क्वेश्चन नंबर 13 है, पांडवों में सबसे बड़े कौन थे? तो पांडव 5 होते थे, उनके बड़े भाई थे, उनके सबसे बड़े भाई थे युधिष्ठिर। भले कर्ण को कहा जाता है, लेकिन कर्ण इसमें सही नहीं होगा, क्योंकि पांडव 5 थे और उसमें युधिष्ठिर सबसे बड़े थे। इनमें से कौन योग के प्रमुख स्तंभ है? क्वेश्चन नंबर 34 है, इनमें से कौन योग के प्रमुख स्तंभ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए पतंजलि, योग के सबसे प्रमुख स्तंभ है। क्वेश्चन नंबर 35, पाल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? यानी पाल जो साम्राज्य था प्राचीन समय में, उसके संस्थापक कौन थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोपाल, जो पाल वंश के संस्थापक थे। इनमें से किस संस्कृत कवि ने गीत गोविंद लिखा है? तो गीत गोविंद का जो रचयिता है ऑप्शन बी जयदेव, इसमें सही हो जाएगा। राणा कुंभा का विजय स्तंभ स्थित है। राणा कुंभा यह भी हमारे भारत के बहुत ही महान राजा हुआ करते थे, जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में इनका विजय स्तंभ है। ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? यानी भारत जब आज़ाद हुआ था और या उस समय जब भारत कानून बना था, तो इसमें कुल 395 अनुच्छेद थे, और अभी भी उतने ही, पर इसमें कुछ 1, 2 या का खा करके बढ़ा दिया गया है। तो यानी मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। इनमें से कौन जैन धर्म के 23वें तीर्थकार थे? तो यह भी हमारे झारखंड के प्रसिद्ध थे, जो पारसनाथ पर्वत इन्हीं के नाम पर रखा गया है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पार्श्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत भारतीयों के लिए का राजनीतिक संदेश दिया, यानी किसने कहा कि भारत भारतीयों के लिए? यह नारा हम लोगों को किसने दिया था? तो यह दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, यानी इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। अगर आप लोगों को इसी तरह विनोबा भावे से रिलेटेड किसी भी पेपर की जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।